सभी मित्रों नमस्कार। मित्रों राम राम। स्वागत है राजस्थान के पुरातात्विक वाली एंटीबायोटिक में। साथियों, आपकी 4 सभ्यताएं मुख्य तौर से होती हैं। कालीबंगा आपके सिलेबस में होती है, सवाल पूछता है। बैराट होती है, आहड़ होती है, गणेश्वर होती है। तो यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो आपको 4-5 एंटीबायोटिक में ये बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। लंबी चौड़ी गाथा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मात्र 5-5 मिनट एंड 15-20 मिनट के एंटीबायोटिक में आपको कंप्लीट सभ्यताएं यहाँ देने का प्रयास करूंगा साथियों। बात करते हैं हम कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा सभ्यता है वे जिला हनुमानगढ़ में विकसित हुई है साथियों। घग्गर नदी, क्योंकि सभ्यताएं मतलब जो प्राचीन संस्कृति, मतलब जो लोग रहे, जो निवास रहे साथियों, तो वे आपके नदी वगैरह के किनारे रहेंगे। तो सभ्यताएं हमेशा जो विकसित रही हैं वे नदियों के किनारे हुई हैं। बाद में जाके साथियों ऐसे कोई भूकंप आए या कोई और प्राकृतिक प्रकोप आए जिससे वे सभ्यताएं साथियों वे वहां दबके रह गई, तो उन्हें हम लोग पुरातात्विक स्थल कहते हैं, उन्हें हम सभ्यता कहते हैं साथियों। तो इसी प्रकार से ये कालीबंगा सभ्यता है जिला हनुमानगढ़ में विकसित हुई और घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। अब घग्गर नदी के किनारे देखिए आप लोग कि कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंग महल है। तो कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे, कम दूरी पे, अगर भारत में हम देखें सबसे ज्यादा जो सभ्यता स्थल विकसित हुए हैं साथियों कम दूरी पर, यानी सघन सबसे सघन सभ्यता स्थल कहां है? घग्गर नदी के किनारे। ध्यान रखना आप लोग। कालीबंगा साथियों सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। देखो, इस सभ्यता की जो जानकारी जुटाई डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उदेना गांव इटली के रहने वाले थे और यहाँ आए बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी के समय। उन्हें ऐसा लगा कि वाकई यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, अगर यहाँ पे सभ्यता स्थल हो सकता है साथियों, अगर यहाँ पे खुदाई की जाए तो। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, आभास जरूर करवाया, जानकारी जरूर दी, लेकिन इसकी खोज कि 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया ये पहला स्थल है। ध्यान रखना आप लोग इस बात का। उत्खनन का जो कार्य किया वे 1961 से 1969 बी लाल, ब्रजवासी लाल, के थापर, बाल कृष्ण थापर के साथियों नेतृत्व में हुआ। 1961 से 1969, नोट्स में ये 1969-1969 लिखा गया, उसे 1961 कर ले। तो इन्होंने साथियों इसका उत्खनन किया और उत्खनन 9 सत्रों में हुआ। कितने सत्रों में हुआ? 9 सत्रों में हुआ साथियों। 9 सत्रों में और 5 स्तरों में खुदाई हुई। तो नीचे के 2 स्तर हैं, क्या कहा मैंने? पहला और दूसरा स्तर है साथियों, वे हड़प्पा काल से पहले पूर्व हड़प्पा कालीन है। और 3 स्तर है साथियों, वे हड़प्पा समकालीन है। कितने स्तरों में? 9 स्तर चले साथियों। और 5 स्तरों पे क्या हुई? 9 सत्रों में खुदाई हुई, 5 स्तरों पे खुदाई हुई। नंबर 1, फिर ऊपर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नीचे के 2 स्तर हैं साथियों, वे हड़प्पा काल से पूर्व के अवशेष वहां मिले हैं। और 3 स्तर है वे हड़प्पा समकालीन है। और देखिए वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को कहा है। खुदाई में यहाँ 2 टीले मिले। हम लोग बात करें साथियों, एक टीला जिसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी टीला, एक कहेंगे पूर्वी टीला। ये पश्चिमी टीला है, यहाँ पे एक दुर्ग मिला साथियों। और पूर्वी टीला है, वहां पे क्या मिला? नगर मिला। देखिए आप लोग, क्या मिला? नगर मिला। बस हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, यहां से सवाल मिल जाए आप लोगों का। ये देखिए, तो इधर का टीला है, ये पश्चिमी टीला है। और पश्चिमी टीला पे आप लोगों को क्या मिलेगा? एक दुर्ग मिला। और पूर्वी टीला पे एक क्या मिला? नगर मिला। दुर्ग है साथियों, इसकी जो आकृति है सम चतुर्भुजाकार थी और नगर टीले की आकृति शतरंज पट्टा के समान थी। अब यहां दोहरी प्राचीर युक्त साथियों हमें प्राचीर मिली है। और यहां बात करें 3 प्रकार के हमें समाधि स्थल मिले हैं। एक वे है जिसमें सिर को उत्तर की तरफ साथियों रखकर गाड़ा जाता था, एक को हम लोग कहेंगे समेट कर गाड़ा जाता था साथियों। और एक है जहां पे समाधि के साथ में जहां गाड़ा जाता था उसके साथ कुछ आभूषण वगैरह का ऐसे बर्तन वगैरह रखे जाते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें मित्रों कि यहाँ ये नगरीय सभ्यता है, ये नगर नियोजन के हमें यहाँ पे अवशेष मिले। आपने नगरीय सभ्यता, नगर नियोजन के कैसे अवशेष मिले? हम कहेंगे यहाँ सड़कें हैं, वे सड़कें क्या करती हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वे सड़कें क्या करती हैं? एक दूसरे को समकोण पर सड़कें काटती हैं, यानी इधर से चली और इधर से निकली यहाँ इस तरीके से। और यहाँ से साथियों ये सड़कें हैं, सड़कों की जो लंबाई चौड़ाई है 7.2 मीटर के आसपास है। इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं, इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं, इसे जाल पद्धति कहते हैं। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे गलियाँ हैं साथियों, ये जो मकान है यहाँ ऐसे इस तरीके से गलियाँ हैं। तो मकान है ये मुख्य सड़क पर ना खुलकर, क्या कहा है मैंने? मकान है मुख्य सड़क पर ना खुल के वे पीछे की तरफ साथियों गलियों पर खुलते हैं और गलियाँ जाके आगे चल के मुख्य सड़क पर मिल जाती हैं। दूसरी बात, जो घर हैं, घरों के जो निकास हैं वहाँ चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पे साथियों कुएं हैं, बाहर लकड़ी की नालियां हैं। लकड़ियों के नालियों के जो हमें अवशेष मिले वे कालीबंगा से मिले। ध्यान रखना, यहाँ पे जो फर्श मिली है साथियों वे अलंकृत फर्श मिली है हमें। अलंकृत ईंट, जैसे कुछ छपा हुआ होता है, अलंकृत ईंट युक्त हमें क्या मिली है साथियों? यहाँ पे क्या मिली है? छत मिली है और 2 प्रकार की ईंटें। यहाँ मकान बनाए गए हैं तो वे मकान तो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं, लेकिन साथियों नाले हैं,
तालाब हैं, कुएं हैं, वे पक्की ईंटों से बने, इन्हें दीनहीन वस्ती भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें मित्रों, यहाँ भूकंप के अवशेष मिले हैं, यहाँ मकाने हैं, मकानों में दरारें मिली हैं, और मकानों में दरारें मिली है, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ भूकंप के अवशेष हैं। मित्रों यहाँ एक 6 छेदों वाली एक खोपड़ी मिली है, एक बालक की खोपड़ी मिली है, जिससे हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा क्या थी, मौजूद थी साथियों। एक मिट्टी का पैमाना भी मिला है, और वहाँ कपड़े में एक कपड़ा है, उस कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। तो ये सब अवशेष किसके हैं साथियों? ये नगरों के अवशेष हैं। धोरे जुते हुए खेत मिले, धोरे जुते हुए खेत इस तरीके से साथियों। आड़ी टेढ़ी जुताई मिली है हम लोगों को, आड़ी टेढ़ी जुताई मिली है। विश्व में हमें अगर धोरे जुते हुए खेतों का अवशेष मिले साथियों, यही मिले। मिश्रित फसल मिली है, जिसमें चना और सरसों की खेती मिली है। इस तरीके से साथियों हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या कहा मैंने, इस तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है, बीच में जो गैप होता है, क्या कहा मैंने, बीच में जो मित्रों गैप होता है, तो ये गैप होता है ना बीच में, तो इसे कहते हैं पाड़ा। आज भी हम लोग जुताई करते हैं, तो हलों के बीच की जो जुताई होती है साथ उसे पाड़ा कहते हैं। तो सघन पाड़ा वाली फसल वे चना मिली है। विरल पाड़ा, सरसों के पेड़ दूर दूर होते हैं, तो विरल पाड़ा वाला जो साथियों फसल है वे सरसों मिली है। कपास की खेती को यहाँ साथियों क्या कहा है, सिंडन कहा है, जो मेसोपोटामिया को लोग कहते हैं। तंदूर मिली है, जो कि ईरान से संबंध बताती है। बेलनाकार मोहरे हैं, जो मेसोपोटामिया, इसका मतलब मेसोपोटामिया और यहाँ से भी साथियों इनका क्या रहे, संबंध रहे, ये ध्यान रखें। 4 प्रकार के यहाँ पे समाधि मोहरे मिली, आयताकार है, चौकोर है, बेलनाकार है। मित्रों ये ध्यान रखना है, सब बातें आप लोगों को गोल है। और यहाँ प्रिय पशु है कुत्ता, ऊंट, बैल। तो मेरे हिसाब से यहाँ मात्र 5 मिनट लिए साथियों, और 5 मिनट में कालीबंगा सभ्यता मुझे लगता है कि शानदार तरीके से आपको याद हो गई होगी। यही होता है साथियों, समय की बचत करें, समय बचाइए आप लोग, और समय बचा के मेहनत कीजिए, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। परंपरावादी मत बनिए। नोट्स बनाने में आप समय लगाएंगे साथियों, नोट्स अगर कहीं बने बनाए मिल जाए तो वे लीजिए आप लोग। धन्यवाद, राम राम साहब।